जमुनगर निगम के वार्ड नंबर 41 में आज हम आए हैं। ये तालाब तिलों का इलाका लगता है। एक तरफ अखनूर रोड है, दूसरी तरफ ये आनंद नगर का पीछे का इलाका भी ये आता है। काफ़ी बहुत बड़ा वार्ड है ये, मेन मुख्य मार्केट्स भी आती हैं। वार्ड के अंदर चल के देखते हैं कितना काम हुआ है और क्या कुछ समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं। आइए चलते हैं। खाना पूर्ति किसे कहते हैं? अगर आपको कुछ मिल रहा है और आपके पास जगह नहीं है और आपने वो लगानी है और उसका कोई ख़ास असर भी ना दिखे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमने जी काम कर दिया है, तो इस तरह का काम होता है। ये जो हमने आपको पीछे पाथवे बताया था, उसी के बीचों बीच ये ओपन जिम लगा दी गई है। तमाम जो मशीनें हैं वो सारी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी हैं। हालांकि प्रावधान ये है कि अगर आपके इलाके में, आपके वार्ड में कोई पार्क है, कोई खुली अच्छी जगह है जहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर सकें, इस तरह की ओपन जिम का फ़ायदा ले सकें, तो वो लोग। लेकिन विडम्बना 41 वार्ड के लोगों के लिए ये है कि इस तरह की इन्होंने मशीनरी, जो ये तमाम जो मैनुअल एक्सरसाइज करने के लिए जो मशीन्स हैं, ये उस ट्रैक पे लगाई हैं जहाँ पे लोग सैर करते हैं। पीछे तो गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ तो लोगों की गलती है, लेकिन यहाँ पर जो कॉरपोरेटर हैं उनकी भी गलती दिखती है साफ़ तौर पे। और अगर इतनी हाइट पर जाकर अगर कोई यहाँ पर एक्सरसाइज करता है तो ये रेलिंग जो बगल वाली है ये इतनी नीचे है कि स्लिप होकर यहाँ से व्यक्ति नीचे इस नाले में गिर सकता है। और ये तेज़ जो नुकीले जो लोहे की ये जो छड़ें हैं ये इंजर्ड कर सकती हैं। सर क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। सिंह साहब, मुझे ये बताइए, जैसे ही कि जिम लगी है, आप देखते भी होंगे लोग सुबह शाम कितने ही लोग आते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए? इस्तेमाल करने के लिए सुबह बच्चे आते हैं मिनिमम, और शाम को कुछ बच्चे आते हैं। और कितना टाइम हो गया इसको लगे हुए? यहाँ पर कितना वक्त से लगा हुआ है? सर ये हो गया साल के लगभग हो गया। साल के लगभग। अभी तो कोई सा हादसा तो नहीं हुआ यहाँ पर, जैसे ये नुकीले लगे हैं और कोई एक्सरसाइज करते स्लिप कर गया हो? एक बार हुआ है, ये पीछे जो राउंड है ऊपर वाला, वहाँ से लड़का बच्चा गिरा था, उसको लगी थी थोड़ी चोट, बाकी कोई। कभी इस ओपन जिम को इस्तेमाल करते हुए कोई गिरा हो, उसको चोट लगी हो? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ। लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरह से ये पूरा इसके साथ है, कोई नाले में गिर जाए या फिर ये लोहे के उसको चोट लगे। हाँ बिल्कुल, ये तो चांसेस है। लेकिन जिस समय ये लगा था उस समय आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया था? यहाँ ऑब्जेक्शन की थी हमने, पूछा था इनसे, बट यहाँ पे कुछ लोग थे जो चाहते थे लगे, वो ये चाहते थे लगे। और मतलब ये चलने के रास्ते पे आपने ये जिम लगा दी? ये तो है चलने के लिए, ये तो चलने के काम है, सैर करने के लिए। सैर करने के लिए। और जब ये नाला चलता है इसमें कितना पानी होता है? इसका लेवल कितना होता है? लेवल तो जब ये बरसात आती है तो लेवल तो उसका काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बाहर निकला ये पानी कभी? 100% आता है, ये सीढ़ी तक आता है वहाँ तक। अच्छा, वहाँ तक, मतलब ये बराबर हो जाता है? बराबर पानी। आप भी यहीं पे रहते हो? ये अपना दुकान है। किस चीज़ का दुकान है? ये लॉन्ड्री का दुकान है। लॉन्ड्री का दुकान। कितने सालों से दुकान चला रहे हो? ये तो अपना कम से कम 15-16 साल हो गया। 15-16 साल हो गया। और ये जो आपके इधर बाहर जो एक्सरसाइज करने वाली मशीनें लगाई हैं, इसका भी इसका कोई सही से इस्तेमाल करता है? सर देखिए, आने के लिए तो बच्चे भी आते हैं, लेडीज़ भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, तो जिसको जितना लगता है उतना करता है और चले जाते हैं करके। किसी को चोट तो नहीं लगी आज तक? ये नहीं सर, ऐसी कोई नहीं आया, कोई अभी तक नहीं लगी। भगवान ना करे किसी को लगे, पर ऐसा है कि लग सकती है। सही बात है। बच्चे खेलते हैं तो हम कितना बार हम बोलते भी हैं ताकि बच्चे उस साइड, वो जो झूला है जो ऐसे पैर से हिलते हैं, हम बोलते हैं कि उसको कम इस्तेमाल करो, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाओ ताकि कोई बंदा उधर गिर ना जाए या पैर उसका स्लिप ना कर जाए। हम खुद डांटते हैं और बोलते हैं उनको। पिछले 3 साल से जब से म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हुए हैं, आपके इसमें जगह पे कुछ आपको लगा कुछ सुधार हुआ है, कुछ इन्होंने कुछ काम किया है? सर देखिए, काम तो हुआ है, यही सब वगैरह, सफाई वगैरह, ये सब टाइल्स वगैरह लगाए हैं और अच्छा लगा ये सब करके। पर इसके अलावा और मेरे को कुछ। पीने के पानी की क्या हालत है यहाँ पे? पीने का पानी ठीक है यहाँ। ठीक है। पीने क्या समस्या है आपको फेस? स्ट्रीट लाइट्स वगैरह चलती हैं जो पोल्स पे? ना, ये हमारे मार्केट वाला नहीं चलाता है, बाकी आगे पीछे ये लोग चला रहे हैं। बाकी ये नहीं, ये लाइट चलती है ना ये लाइट चलती है। इनको कई बार बोले भी हैं पर इन्होंने कुछ सुना नहीं। मतलब ये तो पुरानी लाइटें हैं, LED नई वाली नहीं? नहीं, नई वाली नहीं है। तो कॉर्पोरेटर साहब खुद आते हैं कभी यहाँ पे देखने के लिए? आते हैं, बताइए समस्या। जो बाढ़ वगैरह आता है तो सफाई वगैरह कराते हैं। पानी कितना आता है आपकी दुकान तक? आता है पानी? हाँ, कई बार आया हुआ है। वार्ड नंबर 41 का एक पोर्शन ये भी है जो कि आप देख सकते हैं, डस्टबिन JMC का पड़ा हुआ है, ये बाहर कचरा पड़ा हुआ है और इस तरह से जानवर भी यहाँ पर लगातार घूमते रहते हैं और यहाँ से कचरा जो है बाहर सड़क तक फैलाते हैं। हालांकि ये सड़क जो है बिल्कुल वो खुली है, यहाँ साथ में और एक बड़ी नाली के रूप में कह सकते हैं, छोटा नाला के रूप में साथ में चल रहा है जहाँ से पानी निकलता है। लेकिन लोगों की समस्या ये है, यहाँ पर कचरा जो है ये लगातार ये दिन ब दिन यहाँ पर गिरता रहता है और जिस कारण बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं क्या समस्याएँ आप फेस कर रहे हैं यहाँ पर? अभी डेयरी यूनिट बना हुआ है जिसका आता पता ही नहीं है और ना कोई रिकॉर्ड में है ना कुछ। और ये एक देखो ना, जो सामने गोबर के कितने कितने बड़े हुए हैं, जो स्मेल 24 आवर। और आम जो 4-5 सराउंडिंग मोहल्ले हैं जो काफ़ी परेशानी बनी हुई है। और बीमारी का मेन जो कारण होता है, जो गोबर कितना पुराना भी है
तो ज़रा ये इसका जो होना चाहिए, ये क्या है क्या नहीं, ये कैसे है। कब से यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है? ये स्थिति हो गए 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। उससे पहले ये खाली थी जगह? हाँ पहले खाली थी। पहले खाली थी? हाँ, ये लोग ही अपने लोग ही यूज़ करते थे। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब इन लोगों को बोलते नहीं है सर? आपका क्या नाम है? रोमेल सिंह। सिंह साहब, आप लोग बोलते नहीं है इधर की मतलब? बोलते हैं ये उठते नहीं, इलीगल ऑक्यूपेशन किया है उन्होंने, यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे, तो ये खाली नहीं करते। और इतना पूरा यहाँ तक वो इतनी जगह देखो आप, हाँ। इतना गार्बेज, इतना डंप लगा हुआ है। ये बीमारी का मेन कारण तो यही है। तो ये देखो ना, यहाँ पर आप देखिए, उनसे बात कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमन कौशल है। कौशल साहब, मुझे बताइए, सरकार तो एनक्रोच्ड लैंड को खाली कराने के लिए से मुहिम चल रही है। अगर हम नगरोटा की बात कर लें, सिजरा की बात कर लें, तो अगर ये भी एनक्रोच्ड है तो क्या सरकार के बस में नहीं है कि वो खाली नहीं करा पा रही? हमने बहुत बार अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया हुआ है। ये जेडीए की लैंड है। अच्छा। और हम यहाँ चाहते हैं कि ये डेयरी यहाँ से उठ जाए, सो दैट कि मोहल्ले में साफ़ सफाई की जो माहौल है वो बने। हमारे 4 मोहल्ले इसके आसपास पड़ते हैं, जैसे ये वजीर लेन है, साथ में फ्रेंड्स कॉलोनी है, फिर ग्रीन इनक्लेव है, दुर्गा नगर है। तो इनके कारण सारे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, बदबू आती है, मक्खी मच्छर इतना है कि कहने की बात नहीं है। म्यूनसिपैलिटी को चाहिए, क्योंकि ये इलीगल डेयरी चला रहे हैं, इनके कुल्ले जो हैं इलीगल हैं। म्यूनसिपैलिटी को पहले चाहिए चेक आकर करें कि डेयरी की परमिशन है इनके पास या नहीं है। दूसरा, जेडीए ने आकर ये इंक्रोचमेंट हटवानी चाहिए। ये हमारी आपके थ्रू उनको अपील है अथॉरिटीज़ को कि इस चीज़ का संज्ञान लें और हमारे मोहल्ले को इस चीज़ से छुटकारा दिलवाया जाए। क्या ये कॉर्पोरेटर के नोटिस में है, आपके काउंसलर के नोटिस में कि ये जगह इस तरह से इलीगल है? कॉर्पोरेटर और उनके नोटिस में लाया, और वो भी उन्होंने भी अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 41 के संजय बड़ू जी हैं, और वो बड़े एक्टिव कॉर्पोरेटर हैं इस मोहल्ले के। लेकिन उनके बावजूद भी ये अभी तक यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशन लेकर बैठे हुए। मतलब सर, अगर ये जगह सरकारी है तो अगर यहाँ पे कोई पार्क वगैरह होता तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होता। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये पार्क बन जाए, हमारे बच्चे यहाँ आकर खेल सकते हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, दूसरे नौजवान हैं, यहाँ आकर सैरगाह बन सकती है। काफ़ी ज़्यादा एरिया है ये, तो इसको ये खाली करवाया जाए। साफ तौर पे ये बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं एनक्रोच्ड लैंड है और वो अगर किसी इलाके के लिए काम आए तो वो ज़्यादा सरकार को इस समय फोकस करना चाहिए। ये पूरी जगह आप जो देख रहे हैं, और काफ़ी बड़ी जगह है ये, और बहुत अच्छा यहाँ पे पार्क बन सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशंस चाहें तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, एक और जहाँ पर आउटस्कर्ट्स में जो एनक्रोच्ड लैंड है उसको खाली कराने के लिए भारी भरकम फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो जगह खाली करवा भी ली जाती है। लेकिन वार्ड नंबर 41 का ये पोर्शन जो कि एनक्रोच्ड है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। अगर ये यहाँ पर यकीनन एक पब्लिक पार्क बन जाए तो जो हमने ओपन जिम की समस्या देखी, जो कि बिल्कुल वॉकवे के ऊपर बनाया हुआ है, वो भी अंदर आ जाती है। दूसरी, इस वार्ड में कोई भी पब्लिक पार्क नहीं है, जिसका खामियाजा आम लोग भी भुगत रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल सकती है। ये जो आप सड़क के बीचों बीच एक होल देख रहे हैं, दरअसल ये एक नाली है, इसके ऊपर एंगल लगे हुए थे, लेकिन वो टूट गए हैं या कोई ले गया है वो नहीं पता है। काफ़ी चौड़ी सड़क है ये, और जब बहुत तेज़ गाड़ियाँ यहाँ से, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 2 व्हीलर वालों को ही ज़्यादा नुकसान होता है। 4 व्हीलर तो चलो वो संभल जाते हैं, हादसे भी होते हैं। दूसरी बात, इस एरिया में जितनी भी नालियाँ हैं वो उनमें स्लोप नहीं है, और आप देखिए अभी पानी रुका हुआ है, मलबा भरा हुआ है, बारिशों में पानी निकलता नहीं है, बरसातों के समय में यही पानी जो है बाहर सड़क पे फैलता है। और कुछ पोल्स हैं काफ़ी पुराने हैं, हालांकि लाइट्स जो हैं ये एक चल रही है क्योंकि अभी ये ठीक करके गए हैं, दूसरी लाइट भी ख़राब थी, अब वो पता नहीं ठीक हुई है कि नहीं हुई है। लोकल यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है धीरज टेकर। धीरज जी, 41 नंबर वार्ड है ये, और काफ़ी मेन रोड है, यहाँ काफ़ी मूवमेंट भी रहती है। सड़क तो काफ़ी चौड़ी है, लेकिन नालियाँ वैसी छोटी पुरानी, और ये सब कब से मतलब ये है कि ये लोग इसको ठीक नहीं करते हैं, इसको वो कभी भी इसको निकालते नहीं है गंदगी को इसमें, इसलिए ये भर चुकी हैं बहुत ज़्यादा, और भरने की वजह से इसकी आगे जाके कभी भी इसका निकलता नहीं है, आउटलेट कभी नहीं होता इसका। जैसे अभी हमने देखा काफ़ी से लोग तेज़ चल रहे हैं, यहाँ पे तो किसी को जान भी जा सकती है इस गड्ढे की वजह से। बिल्कुल, ये हादसा होने में कोई बड़ी बात नहीं है। हल्की सी आदमी होता कितना है, हल्की सी चोट लगी, आदमी कुछ भी हो सकता है, बचते हुए निकलते हैं लोग। और रात के समय तो लाइटें भी जब नहीं जलती होंगी तो ज़्यादा परेशानी होती है। ये लाइटें 2 हैं, ये आज मुझे लगता है 15 डेज़ की ऊपर ही हो गए हैं जो ख़राब हुई थी, जो कि कंप्लेन की थी मैंने खुद कंप्लेन की थी, 3 लाइटों की कंप्लेन की थी मैंने कि ये नहीं चल रही है। 24 को कंप्लेन की थी, 24 जुलाई को। आज वो रिपेयर करने आए थे, एक लाइट को ठीक कर गए हैं, दूसरी लाइट की कहते हैं कि फिर से कंप्लेन कर दो, ये ठीक अभी नहीं है, ये ख़राब हो गई है। एक लाइट को ये भी ख़राब थी, इसको मैंने बोला था फिजिकली क्योंकि इसका जो ग्लास था ब्रेक हो गया था। मैंने बोला था ये सड़ चुकी है। इसको तो वो लेके आ गए, इसको चला भी गए हैं,
बट जो दूसरी है उसको बोलते हैं कि दोबारा से कंप्लेन करो। अब अगर आपका कोई बंदा आता है, टेक्नीशियन आपका आता है उसको ठीक करने के लिए, देख रहा है कि वही चेक करेगा आके, जब वो चेक करता है कि एक लाइट सड़ चुकी है तो उसको वो दोबारा उनको फीडबैक दे कि एक लाइट सड़ी है, मुझे एक लाइट और दो, वहाँ रिपेयर करनी है। हमें कहा जाता है कि इसकी दोबारा से आप रीकम्प्लेन करो। मुझे नहीं समझ लगता ये किसी एंगल से अच्छी बात है। वार्ड नंबर 41 में एक स्थिति ये भी है, यहाँ पर ये महिला जो है ये एक स्विच ऑन कर रही हैं और ये स्विच की जो लीड है वो सामने वो बल्ब है, छोटा LED लाइट लगी है। और आप ये देखिए जो घरों में छोटी लाइट्स लगती हैं ये वो वाली हैं, ये म्यूनसिपैलिटी की लाइट्स नहीं हैं। और यहाँ पर किसी भी पोल पर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लगाई गई कोई भी LED लाइट नहीं है, इवन दूसरी भी नहीं है। और यहाँ पर ड्रेन्स भी नहीं है, ना ही इस तरफ है ना ही इस तरफ है। जो आपको ड्रेन्स दिखेंगी ये जिन जिन का घर है उन सब ने खुद की बनाई हुई हैं। और 13-14 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके घर हैं यहाँ पर, और इतने लंबे वक्त से यहाँ पर उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। हजूरी बाग का ये इलाका आता है और काफ़ी कहें कि लोग यहाँ पर फाइनेंशियली ठीक ही हैं सभी लोग, और ये समस्या। लेकिन मैम ये लाइट की समस्या पूरे जम्मू में LED लाइट्स लग गई हैं जम्मू को। हमने कितनी बार रिप्रेजेंटेशन भी दी है बिजली डिपार्टमेंट में जाके पर्सनली, लेकिन यहाँ पे हमारी लाइट्स नहीं लगी। हाँ पीछे लग चुकी हैं, जहाँ कोई पावरफुल लोग रहते होंगे वो वहाँ लग चुकी हैं, लेकिन इस गली को छोड़ के, या इस गली का कोई वाली वारिस नहीं है, या कोई इधर कोई कहते हैं ना कोई पहुँच वाला बंदा नहीं रहता, तो ये छोड़ देते। ब्लैक टॉपिंग भी हमने ज़बरदस्ती बुला के तो यहाँ करवाई है, नहीं तो ये वाला पोर्शन छोड़ रहे थे, ये गली छोड़ रहे थे क्योंकि ये एक्सटेंशन में आ जाती है, वहाँ सीधे सीधे कर देते, ये वाली छोड़ रहे थे। आपको यहाँ पे कितनी देर होगी घर बनाए हुए? 9 साल तो मुझे भी हो गए। 9 साल हो गए आपको। और अब तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। और 3 साल तो मैम इलेक्शन हुए भी हो गए म्यूनसिपैलिटी के। बिल्कुल। ड्रेन्स भी आप लोगों की यहाँ पे? ड्रेन्स भी हमारी खुद निकाल रहे हैं, खुद ही यहाँ सफाई करवाते हैं, खुद ही पैसे दे के खुद ही आता है गार्बेज कलेक्शन? वो गार्बेज वाला ऑटो आता है। झाड़ू वगैरह लगाने के लिए स्वीपर? झाड़ू कोई नहीं, सिर्फ कूड़ा लेने आते हैं वो भी। वार्ड नंबर 41 में जो अंदर के इलाके हैं, ख़ासतौर पर जो मेन जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ हो गए या फिर मेन मार्केट्स हो गई, हमने वहाँ पर जाके देखा कि क्या कुछ काम हुए हैं और क्या कुछ नहीं हुए हैं। और जहाँ कुछ समस्याएं दिखी उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अब हम काउंसलर के पास आए हैं। संजय बड़ू जी हमारे साथ हैं, 41 नंबर वार्ड के जो काउंसलर हैं। बड़ू साहब, बहुत बड़ा वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है। अगर हम बात करें एरिया वाइज, ये काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी लोकेलिटीज़ आती हैं, मोहल्ला आते हैं, बाज़ार मेन आते हैं। लेकिन हम कुछ एरियाज़ में गए थे जहाँ में हमें समस्याएं दिखी, कुछ बहुत ज़्यादा इलाकों में काम हुआ भी है। ख़ासतौर में अगर मैं दुर्गा नगर की बात करूँ, वहाँ पर एक नाला है जिसमें नाले में नहर का पानी भी गिरता है, वो चलता रहता है वहाँ पर। और वहीं पर ही पाथवे भी एक बनाया गया है, सैर के लिए बनाया गया है नाले के साथ साथ। वहीं पर ही ओपन जिम भी लगाई गई है, और वो उस जगह लगाई गई है जहाँ पर लोगों ने चलना होता है। हालांकि वो जगह जो आपने ओपन जिम लगवाई है, जहाँ पर वो लगी है, उस जगह पर कोई हादसा भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि रेलिंग बिल्कुल उन जगहों के साथ में है। पार्क इस एरिया में नहीं है जिस कारण वहाँ लगाना पड़ा वो ओपन जिम। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये जो विषय आपने रखा है ये 2-3 अलग अलग विषय हैं। जो आपने नाले की बात की जिसमें इरिगेशन का पानी भी आता है, नहर का पानी, एक्चुअली ये 73,000 जो नाम से है, 73,000 एस्केप है ये इरिगेशन की। जो ये नहर का जो पानी होता है इसमें छोड़ा जाता है और इसके माध्यम से खेतों तक पानी जाया करता था। अच्छा। ये जो ऊपर से पानी आता है, चाहे वो रेहड़ी से कहें आप, सरवाल से कहें, या पलोड़ा साइड से, अपना रूपनगर साइड से, ये अपना ये सारा पानी जो पहले आता था ये अलग अलग नालों में जाता था, लेकिन कुछ साल पहले इन सब को डाइवर्ट करके इसी एस्केप में डाला गया था। और ये जो नाला है इसमें हर वर्ष जो है बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आता है और बहुत ज़्यादा नुकसान, चाहे आपने जो दुर्गा नगर कहा है वो हमारी वार्ड में नहीं, वो वार्ड 40 में पड़ता है, लेकिन उसके अपोजिट जो एरिया जो है, जो वज़ीर लेन है, जो वो हमारी वार्ड में है। और यहाँ हर वर्ष जो है पानी मोहल्लों में आता है। और अभी जो परसों रात को बारिश हुई है 3 दिन पहले, उसका भी बहुत ज़्यादा पानी, 3-3, 4-4 फीट पानी लोगों के घरों तक आया था। उसका मात्र कारण ये है कि एक तो इस नाले की जो कंस्ट्रक्शन यूईडी विभाग से बार बार की गई है, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया थी कि आपने देखा होगा जगह जगह पे ये नाला है जो क्रैक हुआ है और 100-100 फीट की दीवारें जो हैं इसकी बह गई हैं।
लेकिन हम जैसे ही पार्षद बने थे हमने इसकी एक डीपीआर जो है, जो लगभग 10 करोड़ की डीपीआर है, वो सेक्रेटरीट में है। और हम 2 डीपीआर थी हमारी, एक तो दूसरे नाले की थी हजूरी बाग वाला, वो तो हमारा टेंडर भी हो गया है, वो प्रोसेस शुरू होने वाला है। लेकिन ये भी डीपीआर हमने अभी कमिश्नर मैडम से भी मैंने मीटिंग की थी पिछले हफ्ते, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही प्रायोरिटी के लिए कुछ पैसे हमें मिलेंगे किसी न किसी हेड में, तो इस नाले को हम उसमें बनाएंगे। दूसरा जो आपने प्रश्न किया, जो ओपन जिम की बात की, ये हमारी बड़ी बदनसीबी है कि इस समय शहर में कॉरपोरेशन की तरफ से हर वार्ड में पार्कों को संभाला जा रहा है, सुधारा जा रहा है और नए पार्क बनाने का कार्य जो है वो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बदनसीबी है कि हमारे इस क्षेत्र में गवर्नमेंट लैंड ही नहीं है कि हम जहाँ पे बनाएं कोई पार्क, जब ऐसी कोई जगह हम डेवलप करें। एक जगह है वहाँ पे इलीगल डेयरी जो है वो कुछ लोगों द्वारा चलाई जाती है और वो हमने काफ़ी प्रयास किया है और उसमें ज़िला प्रशासन डीसी जम्मू ने भी ऑर्डर किया है कि उसको जल्दी विकेट करा के, तो वहाँ का हमने एक डीपीआर बनाई है कि आने वाले दिनों में वहाँ पार्क बनाएंगे। जो आपने बात की ओपन जिम की, ये ओपन जिम हमने इसलिए वहाँ इसीलिए लगाया क्योंकि जैसे आपने बात की, वहाँ हमने पाथ बनवाया था कि सुबह मॉर्निंग में लोग वॉक करते हैं, शाम को वॉक करते हैं, तो वॉक के साथ साथ वहाँ एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत वो अपना फिज़िकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं। उसकी हमने जो आपने कहा कि वो अभी ओपन में है, उसका हमने एक कवरिंग का पूरा डीपीआर जो है बनाया था, उसका टेंडर हो गया है, लगभग 2.5 लाख रुपए की उसमें कॉस्ट आई है। आने वाले दिनों में उसको हम जाली लगा के कवर भी करेंगे और नीचे भी अभी उसका प्लेटफॉर्म हम पूरा बनाएंगे ताकि वहाँ पे कोई हादसा ना हो। एक समस्या सर और भी है कि एलईडी लाइट्स बहुत ज़्यादा पोल्स पे नहीं है और कुछ लोग पोल्स तो हमें बहुत वक्त पुराने भी दिखे। मतलब पूरे वार्ड को अभी तक कवर नहीं हो पाया है या फिर उतनी, मतलब कुछ एरियाज़ में लगी हैं, क्योंकि जहाँ हम गए हमें तो दिखी नहीं। और कुछ लोगों ने तो अपने घर से ही खुद की, अगर हम पीछे की बात करें एक्सटेंशन जो हजूरी बाग है, लोगों ने खुद ही वहाँ पर अपने घर से कनेक्शन देके बल्ब लगाए हैं छोटे एलईडी। तो पोल्स तो हैं वहाँ पर और ड्रेन्स भी वहाँ पर नहीं है, ड्रेन्स भी मतलब बनी नहीं है। वो लोगों ने कहा कि हम 12-13 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, नालियाँ हम लोगों ने अपनी खुद की बनाई हैं, तो वो चलो आप कह रहे हैं कि नालियाँ बन जाएंगी, लेकिन लाइट्स नहीं हैं, वो तो हर जगह लगी रही हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो प्राइवेटेशन हुआ है जो स्ट्रीट लाइट्स का, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से जो है एक जिस तरह का कार्य जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा, हमारे इस वार्ड नंबर 41 में लगभग 1085 लाइटें जो थी, लगभग 1100 लाइटें जो थी वो लगनी थी, अभी तक मात्र 350 लाइटें लगी हैं। और हमें बताया गया कि कुछ एक्सटेंशन वार्ड में, एक्सटेंडेड वार्ड में पहले काम शुरू हुआ था, वहाँ बहुत सारी लाइटें लगी, तो इसलिए हमारी लाइटें ख़त्म हो गई, इसलिए लगी नहीं। अब उसका एक्सटेंडेड टेंडर हुआ है, 30 लाख लाइटों का 30,000 लाइटें जो हैं उनका टेंडर हो चुका है, वो आएंगी, अब लगेंगी। लेकिन इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2.5 वर्ष में लगभग 7-7.5 करोड़ के कार्य जो हैं मैंने एज ए पार्षद जो है इस वार्ड में करवाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि सभी लोगों में वाहवाही होनी चाहिए थी, लेकिन ये मात्र एक लाइटें ऐसा विषय है और हम मजबूर हैं कि पहले तो हमें बल्ब कॉरपोरेशन से मिलते थे, स्विच मिलते थे, हम रिपेयर करवाते थे। अब हमारे हाथ में ये है नहीं क्योंकि अब ये सारा प्राइवेट हो गया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन में बैठे हमारे चाहे ऑफिसर हों, जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाए और उसका खमियाजा जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर हम पार्षदों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बात करने का प्रयास किया, जो कुछ समस्याएं हमें वार्ड 41 में दिखी उस पर हमने चर्चा करने की प्रयास किया और बड़ू साहब ने हमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर सेटिस्फाई भी किया। हालांकि लोग जो नज़र बनाए हुए हैं, जिनको जो परेशानियाँ समस्याएं दिख रही हैं, वो यही चाहते हैं कि टेन्योर में काम हो जाए। और जिस तरह जम्मू को स्मार्ट बनाने की मुहिम चल रही है, तो पहले अगर वार्ड स्मार्ट बने फिर जाके मेन शहर पर ज़्यादा फोकस हो, वो ज़्यादा अच्छा है। लोग भी स्मार्ट बनने चाहिए। हालांकि कार्यरत है, काम चल रहा है, अब कितना जल्दी ये रफ्तार पकड़ता है ये देखना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटियाड़, वार्ड नंबर 41 जम्मू।